एक व्यक्ति का नाम 9 जगह चयन किया, ये क्या बात है? नीट में अभ्यर्थी लोग जिस प्रकार परेशान है मानसिक रूप से, वही स्थिति हमारी भी है। तो ये जो है राजपत्र जो है छत्तीसगढ़ राजपत्र है 2007 के भर्ती के नियम के अनुसार 1940 पोस्ट खाली है अभी भी। जितना भी पोस्ट खाली हो इसको भर देना चाहिए। बहुत अन्याय कर रहा है, ये सरकार की ही गलती है सर। मुझे तो शंका होती है कि इन्होंने जानबूझ के किया है करके। आगामी भर्ती का हम इसके चक्कर में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज। मैं और मेरा भाई मेहनत किया, मेरे भाई का लिगामेंट टूट गया, मैं अपने भाई का सपना साकार करने के लिए आया था। अगर आगे चल के ये प्रयास अगर हमारा सफल नहीं हो तो हम लोग इससे कुछ बड़ा करेंगे। हम लोग कोई आत्महत्या करेगा तभी सरकार बात सुनेगी क्या हमारी? सामने में एक मीटिंग हुआ था, कैबिनेट मीटिंग, उसमें ये बोले कि आगे की प्रक्रिया जो है मुख्यमंत्री जी संभालेंगे। बहुत दुख होता है। वो जो आवाज और जो चेहरा है उनका, वो दर्द बता रहे हैं। आजकल अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जरूर दिखाई देते हैं। वैसा ही कुछ नजारा आज हरेली के दिन रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां सुभाष स्टेडियम के सामने ये छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के युवा हैं, वो सड़क पर आ चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर वो आवाज जोरों शोरों से वो है नारे लगा रहे हैं और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। आइए डायरेक्ट बात करके जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं उनकी। दीदी, क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर आप लोग सड़क पर आकर खड़े हुए? हम लोग सर 5,967 पोस्ट निकला था, जिसमें से चयन प्रक्रिया के माध्यम से और वेटिंग से करीब 4,000 पोस्ट भरा गया है। तो उसमें हुआ ये है कि एक कैंडिडेट का नाम 5 से 6 जिला में चयन हुआ, लेकिन वो ज्वाइनिंग एक जगह किया, तो उसमें से एक पोस्ट ही भरा और 5 जगह ऐसे ही खाली हो गया। तो उसमें दिक्कत ये हुई कि 1940 पोस्ट खाली है अभी भी। तो हमारी मांग ये है कि सेकंड लिस्ट के माध्यम से जितना भी पोस्ट खाली है उसको भर दिया जाए। और ये प्रक्रिया मतलब विभाग की ही गलती है सर, कि हम लोगों ने मतलब भैया लोग बोले थे कि ऐसा मत निकालो सर, के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एक कैंडिडेट का नाम एक ही जगह से आया करके, लेकिन विभाग ने हमारी बात नहीं मानी थी। क्या वो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो जाएगा अगर वो 2000 पोस्ट में भर्ती की जाए? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। हम लोग एक नंबर से कम वाले और डेट ऑफ बर्थ से कटे हुए लोग ये हैं, मतलब हो जाएगा अगर निकालेंगे सेकेंड लिस्ट। तो पोस्टर आपने लगाया उसमें मैं देख पा रहा हूँ एक व्यक्ति का नाम 9 जगह चयन किया, ये क्या बात है? हाँ वो मतलब ऐसा था कि फिजिकल हम लोग कई जिला से दिला सकते थे, तो उसमें रिटर्न के लिए एक जगह मतलब करना था हम लोगों को, लेकिन वो सब जगह का नाम जोड़ के मतलब सभी जगह से लिस्ट दे दिए। मतलब एक कैंडिडेट का नाम हर जगह से आ गया, जितने जगह वो क्वालिफाई किया है उतने जगह से। हाँ, हमने लगातार जो है दृश्य देखे थे डीएड अभ्यर्थियों की, जब हम बात करते थे तो बच्चे लेकर वो वहां पर पहुंचे हुए थे तो धरने स्थल में, वैसा ही कुछ नजारा यहाँ भी देखने को मिलता है। दीदी, आप बच्चे को लेकर आई हैं, कहाँ से आई हैं और कितना मुश्किल होता है बच्चे को लेकर सड़क पर ऐसे इस प्रकार से अपनी मांगों को मांगना? जी सर, मैं मुंगेली जिला से आई हूँ और हम लोग लिस्ट के लिए आए हैं कि 1940 पोस्ट बचे वो पूरा भर जाए करके, और 5,967 पद है सर, वो पूरा नहीं भरा है, 4,000 बस भराया है, तो 2,000 जो खाली है ना उसको भर दिया जाए। बिल्कुल ये मांगे हैं और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। भैया थोड़ा आगे रहिए, आप बहुत आक्रोशित लग रहे हैं, मैं जब से देख रहा हूँ आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्सा होना जाहिर है आपका, क्योंकि इतने पदों पर आप भर्ती नहीं, ऐसी बातें कह रहे हैं। सर, नीट में अभ्यर्थी लोग जिस प्रकार परेशान है मानसिक रूप से, वही स्थिति हमारी भी है। ये मात्र टीचर और स्टूडेंट ही समझ सकता है। ये भर्ती हर साल 5 साल में एक बार निकलती है। हम लोगों ने 7-8 8 साल से मेहनत किया है सर इस चीज के लिए, और ये ना ऐसी बांट दिया जाए एक व्यक्ति का नाम 6-7 जगह चलो दे दिए। ये फिल्टर इन्होंने नहीं लगाया। मुझे तो शंका होती है कि इन्होंने जानबूझ के किया है करके, क्योंकि एक व्यक्ति 6-7 जिले में सेलेक्टेड है, उसके बाद वो दूसरे जिले के वेटिंग लिस्ट में ऐसा लूप होल क्रिएट हो गया है कि चयन और ना वेटिंग के बाद भी 1940 पद रिक्त है। तो उसमें हमारा अधिकार है। हमने 5-5 साल से मेहनत किया सर, मैं और मेरा भाई मेहनत किया, मेरे भाई का लिगामेंट टूट गया, मैं अपने भाई का सपना साकार करने के लिए आया था। मैं भी फिजिकल दिलाया हूँ, मैं MCA किया हूँ, मैं जॉब छोड़ के फिजिकल दिलाने आया हूँ। लेकिन सर इन लोग के चयन प्रक्रिया बदलने के कारण इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, ये सब पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। कब से लड़ रहे हैं आप लोग, कितने दिनों से आपकी ये? और 8 महीने हो चुके हैं हम लोग को लड़ते लड़ते। इतना हम लोग को रुलाया गया सर, क्योंकि सर ये हमारा हक है। हम लोग कोई आत्महत्या करेगा तभी सरकार बात सुनेगी क्या हमारी? नीट के अभ्यर्थी सेम स्थिति है, नीट तो बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। जिस प्रकार वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है ना, मेहनत किए रहते हैं, अब फिर बोलते हैं अब कई जन, मेरा तो एज खत्म हो गया, 33 साल हो गया, अब मैं क्या करूंगा सर बताइए? अब मैं तो भर ही नहीं सकता, मैं अपने भाई का कैसे पूरा करूंगा सपना? मेरा भाई एटलीस्ट था सर, उसका ना लिगामेंट टूट गया। बहुत दुख होता है सर। बिल्कुल वो जो आवाज और जो चेहरा है उनका, वो दर्द बता रहा है किस प्रकार से वो परेशान है। 33 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको जब भर्ती में उनकी भर्ती नहीं हो पाई है, इसलिए वो परेशान है। भैया, आप ये लेकर ज्ञापन लेकर खड़े हुए हैं, क्या बातें इसमें लिखी है अपने, और कितने कब की भर्ती थी ये? ये सर 2023-24 की भर्ती है
और इसमें अभ्यर्थी लगातार 7-8 महीने से जो है इसमें प्रयास कर रहे हैं लगातार। और जैसे मैं दिखा दूं, ये जो है राजपत्र जो है छत्तीसगढ़ राजपत्र है 2007 के भर्ती के नियम के अनुसार जो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती है उसका जो है भर्ती निकाला गया था। और जैसे कि जिस प्रकार से जो लिस्ट निकाला गया है प्रथम सूची में, उसमें मल्टीप्लिकेशन नेम आया है, तो इसमें कहीं भी उसका वर्णन नहीं किया गया है। और इसके लिए हमारे अभ्यर्थी लोग जो है लगातार आवाज उठाए हैं और हाईकोर्ट भी गए थे। तो हाईकोर्ट जो जज है वो साफ साफ निर्णय दिया है कि जो है प्रथम सूची से जो है पूरा पोस्टों को नहीं भरा जा सकता और इसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है। साथ ही इसमें जैसे दिखा दूं मैं आपको, इसमें साथ ही ये भी लिखा है कि इसमें बहुत सारे चयन प्रक्रिया में त्रुटि पाई गई है और जितने बचे पोस्ट है उसको जो है सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से भरा जाए। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार 7-8 महीने हो गए इंतजार करते करते, और हाई कोर्ट ने जो है 60 दिन का इसमें निर्देश दिया था पूर्ण करने के लिए, और अब जो है 7 से 8 महीने होने वाला है। अब हम लोग करें तो क्या करें बताओ, हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। हम लोग लगभग जितने पूरे कैबिनेट मंत्री है सबके पास आवेदन छोड़ दिए, हमारे पास उसका इमेज प्रूफ भी है। गृह मंत्री के आदेशानुसार हम लोग सब नियम का पालन किए हैं, उसके पास बार बार गए थे पता है, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं सुने। और देखो हम लोग आज रोजी रोटी अपने काट के यहाँ पास पहुंचे हैं। माता पिता को एक उम्मीद था और अभी भी है कि वो गया तो कुछ न कुछ हमारे लिए लेके आएगा, करके आएगा। ऐसा परिस्थिति बन रहा है और हम लोग समझ नहीं आ रहे हम लोग कहाँ पास जाएं। समस्या यही है और आगामी भर्ती का हम लोग इसके चक्कर में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इतने संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुंचे, अभी क्या आपके जो निर्णय लेंगे कि कहाँ करेंगे आप लोग, ये आंदोलन करने वाले बड़ा? अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे की जो यहाँ से है, और देखते हैं अगर आगे चल के ये प्रयास अगर हमारा सफल नहीं हो तो हम लोग इससे कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और सर सबसे बड़ी चीज, अगर आज इस भर्ती में 100-200 पोस्ट खाली होता तो हम लोग नहीं आते, समझते चलो ठीक है, लेकिन आज बल्क में 1940 पोस्ट, लगभग 2000 पोस्ट खाली है, इसलिए आज हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग प्रत्येक अभ्यर्थी अपना जो है एसपी ऑफिस जाकर अपना नंबर रैंक सब चेक करके आ गए हैं। किसी का फर्स्ट में है, किसी का दूसरे में है, किसी का तीसरा में है, तो इस प्रकार से मतलब उठा है। और गृह मंत्री जी इसमें साफ साफ बोले हैं कि जो प्रथम सूची है उसमें जो वेटिंग निकला है वो वेटिंग नहीं है, जो मल्टीप्लिकेशन नेम की वजह से वो जो है वेटिंग नहीं माना जा सकता। और जो प्रथम सूची है उसमें केवल निकला तो पूरा था मतलब 5967 पोस्ट, लेकिन उसमें से 4000 अभ्यर्थी का सिर्फ उसमें नाम आया है, इन्हें रियल कैंडिडेट कहा जाए। तो उसने बोला है टोटल 7500 कैंडिडेट का नाम आता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसे पिछले बयान में बोले थे। लेकिन अब 7 से 8 कैबिनेट मीटिंग हो गया है, अभी तक उसका कोई भी निर्णय नहीं है। और अब लगातार प्रयास करें तो सामने में एक मीटिंग हुआ था कैबिनेट मीटिंग, उसमें ये बोले कि आगे की प्रक्रिया जो है मुख्यमंत्री जी संभालेंगे, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता कि आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग करें तो क्या करें बताओ ना, आंदोलन करके क्या करें। तो ये जो युवा होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं और आखिर में चयन की बारी आती है, तो ऐसे जो नेता मंत्री होते हैं वो लगातार घुमाते रहते हैं लेकिन उनका चयन नहीं करते। और बता रहे कि 2000 पोस्ट की बात है, छोटी मोटी बात नहीं, 2000 पोस्ट पर चयन नहीं किया गया। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आप लोगों ने इन जो विजय शर्मा के बारे में लिखा हुआ है, क्या कुछ चीजें आपने लिखी और कैसे आक्रोश जता रहे हैं? देखिए सर, 5967 पोस्ट निकला था, जिसमें 4000 पोस्ट भरे हैं और 1900 पोस्ट खाली हैं। और भाई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल में जॉब निकलता है, बहुत प्रताड़ित रहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, जितना भी पोस्ट खाली हो इसको भर देना चाहिए। बहुत अन्याय कर रहा है, 7 से 8 कैबिनेट बैठक हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी उसका प्रस्ताव नहीं रखा है, डेट ऊपर डेट दे रहा है। प्लस और उच्च न्यायालय से हरी झंडी भी मिल गई कि हर एक पोस्ट को भरना है, फिर भी सरकार अनदेखा कर रहा है, उसको भर नहीं रहा है। और घर से बहुत प्रताड़ित हैं, 3 साल 4 साल में जॉब मिलता है। ये तो आपकी बात हुई, आप एक लड़के, आपको भी परेशानी होती होंगी, लड़कियां भी यहाँ पर हैं, आप लोग भी आए हुए, कहाँ से पहुंचे आप? एमसीबी जिला से सर। आपको कितनी दिक्कतें होती है, क्योंकि लंबे समय से बता रहे हैं कि आप लोगों को चयन जो है नहीं हो पा रहा है? बहुत सारी दिक्कत होती है सर, फैमिली में बता दिए हैं, घर में माँ बाप पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं। क्या चाहते हैं कब तक हो जाए आपकी नियुक्ति? जल्दी से जल्दी 1 महीना के अंदर में सर हो जाना चाहिए, क्योंकि घर से हम लोग दूर हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत उम्मीद करके बैठे हैं कि कब वहाँ से खत्म होके आओगे तो क्या करके, तो बस हम लोग यही उम्मीद पोस्ट भर दे। नहीं मानी जाती तो एक बड़ा प्रदर्शन भी करने का आप लोग सोच रहे हैं। डीएड अभ्यर्थी 8 महीनों से लगे हुए, उनको कोई नियुक्ति नहीं मिली है, आप लोगों को क्या नियुक्ति मिल जाएगी? मिलना चाहिए सर, उन लोगों का मुद्दा अलग है, हम लोगों का मुद्दा अलग है सर। उनका भर्ती प्रक्रिया, उन लोग भी हाई कोर्ट में जीत गए हैं लेकिन सरकार को दिख नहीं रही है, तो करना चाहिए। हाँ, ये सरकार की ही गलती है सर, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें, बच्चे क्या करेंगे। और
बिल्कुल जो चयन प्रक्रिया है उसमें गलतियां हैं और चयन जो है वो सही से होनी चाहिए, क्योंकि 2000 पदों पर भर्ती जो है वो रुकी हुई है और छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी है वो आज सड़क पर आकर धरना देने को मजबूर है, लेकिन उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा क्या डीएड अभ्यर्थी जो 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे ही इनको भी प्रदर्शन करते रहना पड़ेगा अपनी मांगों के लिए, या फिर इनको नियुक्ति जल्द से जल्द मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद है, वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।